हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के आलोचना के प्रश्नों को देखेंगे। और इस वीडियो के पहले भी हमने आलोचना के प्रश्नों को देखा था, उसी को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध प्रमुख रूप से क्या थे? ऑप्शन है आलोचक, कवि, उपन्यासकार या नाटककार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवि जो है वो प्रमुख रूप से कवि थे मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने आलोचना के क्षेत्र में किन कवियों पर मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन है निराला, जयश्री, तुलसी। ऑप्शन बी है दिनकर, त्रिलोचन, शमशेर और पंत। ऑप्शन सी है कबीर, सूर, मीरा। और ऑप्शन डी है नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञेय। इसका सही आंसर क्या होगा? दिनकर, त्रिलोचन, शमशेर और पंत। अगला है, चंद्रबली सिंह किस रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है छायावादी कवि, प्रगतिवादी आलोचक, संस्कृत नाटककार और कथाकार। तो इसका सही बी, प्रगतिवादी आलोचक के रूप में चंद्रबली सिंह जाने जाते हैं। अगला है, इनके निबंध हैं, यानी चंद्रबली सिंह के निबंध हैं लोक दृष्टि और साहित्य। ये दो निबंध इनके संकलित हैं, यानी संग्रह के रूप में देख सकते हैं आप, लोक दृष्टि और साहित्य। अगला प्रश्न है, डॉक्टर देवराज ने किस कृति से ख्याति पाई? ऑप्शन है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। बी, छायावाद का पतन। ऑप्शन सी, उर्वशी। ऑप्शन डी, यामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर देवराज ने छायावाद का पतन जिन्होंने लिखा है, इससे इनको ख्याति मिली है। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आलोचना में किस बात को सर्वाधिक महत्व देते थे? तो इसका पहला जो ऑप्शन है वह है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा है भाषा प्रयोग की विवेचना। ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। और ऑप्शन डी, सामाजिक संघर्ष। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग की विवेचना। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है संस्कृत साहित्य का मूल्यांकन करना, हिंदी कविता की शैलियों की पहचान करना, साहित्य के साथ जीवन मूल्यों के विकास को रेखांकित करना, विदेशी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या था? साहित्य के साथ जीवन मूल्यों के विकास को रेखांकित करना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर देवराज की आलोचना शैली की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है रूपवादी प्रयोग। ऑप्शन बी, स्पष्ट निष्कर्ष और गंभीर स्तर। ऑप्शन सी, भावुकता और प्रवृत्तिवाद। और ऑप्शन डी, केवल भाषा विचार। उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? स्पष्ट निष्कर्ष है और गंभीर स्तर है आलोचना शैली का। अगला है, हाल के वर्षों में हिंदी आलोचना पर किसका प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन ए है छायावाद, प्रगतिवाद। ऑप्शन बी, लोकवाद और प्रतीकवाद। ऑप्शन सी, शैली विज्ञान और संरचनावाद। और ऑप्शन डी, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि हाल के वर्षों में हिंदी आलोचना पर शैली विज्ञान और संरचनावाद का प्रभाव पड़ा है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखने से पहले पॉइंट देख लेते हैं। यह पॉइंट है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसमें लेखक का जो मत है उसे यहाँ उद्धृत किया गया है। इसमें लेखक यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं, भाषा और साहित्य के साथ साथ तथा उसके माध्यम से हिंदी भाषी जाति के जीवन मूल्यों के विकास को भी रेखांकित करने का उपक्रम है। यहाँ हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न हुआ है। ठीक है, यानी अपनी पुस्तक में वो बता रहे हैं कि भाषा के साहित्य को जानना तो ज़रूरी है ही, साथ ही जातिगत जो हिंदी भाषा के जाति मूल्य हैं उसको भी, उसके विकास को भी समझना ज़रूरी है। तो हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होना का यत्न हुआ है इस पुस्तक में। ठीक है, हिंदी भाषी जाति के जीवन मूल्यों के विकास को भी रेखांकित करने का उपक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य की सर्जना और बोध की प्रक्रिया किस माध्यम से अभिव्यक्त हुई है? ऑप्शन ए, उपन्यास। ऑप्शन बी, कविता। ऑप्शन सी, पत्रिकाएं। ऑप्शन डी, नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पत्रिकाएं। अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा, सरस्वती, माधुरी, हंस आदि किससे जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए, एक युग और साहित्यिक प्रवृत्ति से। ऑप्शन बी, स्वाधीनता आंदोलन से। ऑप्शन सी, लोकगीतों से। ऑप्शन डी, व्यंग्य साहित्य से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी पत्रिकाएं एक युग और साहित्यिक प्रवृत्ति से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, स्वातंत्रोत्तर भारत में प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं कौन सी थी?
ऑप्शन ए है सरस्वती कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी है हंस प्रतीक कल्पना वसुधा नई कविता, ऑप्शन सी विशाल भारत मतवाला, ऑप्शन डी सुधा और माधुरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वातंत्रोत्तर भारत में प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं थी हंस प्रतीक कल्पना वसुधा और नई कविता। अगला प्रश्न है स्वातंत्रोत्तर भारत में कहानी नई कहानी जैसी पत्रिकाओं के संपादन की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, ऑप्शन सी भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी विष्णुचंद्र शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त, यानी कहानी और नई कहानी जैसी पत्रिकाओं का संपादन किसने प्रारंभ किया? भैरव प्रसाद गुप्त ने। अगला प्रश्न है हिंदी में लघु पत्रिकाओं का आंदोलन शुरू होने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है पाठकों की कमी, उपन्यासों का बढ़ना, पत्रकारिता पर पूंजीपतियों का कब्जा होना, विदेशी प्रभाव। तो हिंदी में लघु पत्रिकाओं का आंदोलन शुरू होने का प्रमुख कारण था पत्रकारिता पर पूंजीपतियों का कब्जा होना। अगला प्रश्न है लघु पत्रिका के आंदोलन के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी विष्णुचंद्र शर्मा, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी भैरव प्रसाद गुप्त। तो लघु पत्रिकाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ इसका श्रेय जाता है विष्णुचंद्र शर्मा को। अगला प्रश्न है विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा संपादित कवि पत्रिका किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए है 47, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1962। उत्तर होगा 1958 काशी से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पत्रिका लघु पत्रिका की श्रेणी में आती है? ऑप्शन ए है सरस्वती, दस्तावेज, विशाल भारत और माधुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर दस्तावेज लघु पत्रिका की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है दस्तावेज, वाम, पहल, अब, उत्तरशती, उत्तरार्ध, गीत और कथन ये कुछ अन्य पत्रिकाएं हैं जो चर्चित पत्रिकाएं थीं। अगला देखते हैं सामयिक भारतीय साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किस उद्देश्य से किया जा रहा था? ऑप्शन ए केवल हिंदी कविता के प्रचार हेतु, ऑप्शन बी सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का हिंदी में प्रस्तुतिकरण करना, ऑप्शन सी प्राचीन संस्कृति साहित्य सहेजने हेतु, ऑप्शन डी विदेशी साहित्य प्रस्तुत करने हेतु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सामयिक भारतीय साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किस उद्देश्य से किया जा रहा था? सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का हिंदी में प्रस्तुतिकरण करने के उद्देश्य से। अगला है नागरी प्रचारणी सभा किस पत्रिका का प्रकाशन करती है? ऑप्शन है मेल पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका, ऑप्शन सी समकालीन भारतीय साहित्य और साहित्य पता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नागरी प्रचारणी सभा से नागरी प्रचारणी पत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न है तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रांगई राघव ने तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज लिखा था। लाल धरती किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए है अमृत राय, ऑप्शन बी भगवत चरण उपाध्याय, ऑप्शन सी विष्णुकांत शास्त्री, ऑप्शन डी फणीशनाथ रेणु। तो लाल धरती जो कृति है ये किनकी है? अमृत राय की है। अगला प्रश्न देखते हैं इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे नामक पुस्तक किसकी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, भगवत चरण उपाध्याय, नरोत्तम नागर, भदंत आनंद। इसका सही उत्तर होगा भगवत चरण उपाध्याय। इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे नामक पुस्तक है भगवत चरण उपाध्याय के। अगला है धर्मवीर भारती के रिपोर्टाजों का प्रसिद्ध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है रिंजन धंजल, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से, ऑप्शन सी प्लाट का मोर्चा, ऑप्शन डी देश की मिट्टी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धर्मवीर भारती के रिपोर्टाजों का प्रसिद्ध संग्रह है ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है रिंजल धंजल किस लेखक की कृति है? ऑप्शन है नरोत्तम नागर, ऑप्शन बी फणीशनाथ रेणु है वो, रामशरण शर्मा मुंशी और डी भदंत आनंद कौशल्यायन। ये आंसर क्या होगा? फणीशनाथ रेणु। अगला देखते हैं बांग्लादेश की स्वतंत्रता मुक्ति के दौरान युद्ध संबंधी रिपोर्टाज किस लेखक ने लिखे? अगला है ऑप्शन है अमृत राय, विष्णुकांत शास्त्री, धर्मवीर भारती, अशकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विष्णुकांत शास्त्री। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के दौरान युद्ध संबंधी जो रिपोर्टाज हैं वो लिखे थे विष्णुकांत शास्त्री ने। अगला है पत्रिकाओं से ही संबंधित है, इसे देख लेते हैं। आलोचना पत्रिका जो थी वह इसके संपादक कौन थे? श्री शिवदान सिंह चौहान थे पहले, फिर 68 में इनके जो संपादक थे वो नामवर सिंह बन गए। ठीक है, तो आलोचना पत्रिका के पहले संपादक शिवदान सिंह चौहान, दूसरे नामवर सिंह।
समालोचक जो पत्रिका है इसके जो संपादक हैं वह रामविलास शर्मा है। ठीक है, रामविलास शर्मा। उसी तरीके से नटरंग अगर एक पत्रिका है तो उसके संपादक कौन है? नेमीचंद्र जैन। नटरंग पत्रिका के संपादक अगर पूछा जाए तो नेमीचंद्र जैन। भोपाल से 2 पत्रिकाएं निकलती थी, एक पूर्वाग्रह और एक साक्षात्कार। तो पत्रिकाओं के विषय में यह भी जानना ज़रूरी है कि वह कहाँ से निकल रही हैं। तो पूर्वाग्रह जो है और साक्षात्कार जो है यह भोपाल से निकलने वाली पत्रिका है। आजकल जो है वह सरकार की तरफ से प्रकाशित की गई है पत्रिका। अगला है साहित्य अकादमी से जो पत्रिका निकलती है वह समकालीन भारतीय साहित्य है। समकालीन भारतीय साहित्य, यह पत्रिका जो है वो साहित्य अकादमी से निकलती है। अगला है हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित जो पत्रिका है वह है सम्मेलन पत्रिका। ठीक है, तो सम्मेलन पत्रिका अगर पूछा जाए कहाँ से प्रकाशित हो रही है तो हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हो रही है। अगला प्रश्न है नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? तो यह नागरिक प्रचारणी सभा इसको प्रकाशित करवाता है। तो पत्रिकाओं का यह सेक्शन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में हम जीवनी और रेखा चित्रों को करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।